नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। पिछली कक्षाओं में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक सीखा था। इसके बाद हमने सर्वसमकाएं पढ़ी थी, पूरक कोणों के बारे में जाना था और इसके बाद पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी थी 0 से लेके 90 तक। अब हमें 90 से जो ऊपर की टेबलें हैं उनको पढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए संख्या रेखा के बारे में। तो ज़रा ये जान लेते हैं। देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये संख्या रेखा होती है और इसके बीचों बीच में होता है जीरो। जीरो की दाईं साइड की दूरियां हमारी प्लस की होती हैं और जीरो के बाईं साइड की दूरियां हमारी माइनस की होती हैं। तो जैसे ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये 3 हो गया और इस तरीके से ये हमारा हो गया इनफाइनाइट। बाईं साइड की दूरियां माइनस की होती हैं, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे हम इसको जीरो से बिल्कुल ऊपर लाइन बना सकते हैं। तो ऊपर की दूरियां हमारी प्लस की होती हैं, तो जैसे ये प्लस का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से ये ऊपर इनफाइनाइट लिख दिया हमने। और नीचे की दूरी हमारी माइनस की ली जाती है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरीके से ये हो गया हमारा माइनस का इनफाइनाइट। मेरे इसको बताने का उद्देश्य ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु से दाईं साइड दूरियां हमारी हमेशा प्लस की ली जाती हैं, बाईं साइड दूरियां हमारी माइनस की ली जाती हैं। ऊपर की दूरियां हमारी प्लस की ली जाती हैं, नीचे की दूरियां हमारी माइनस की ली जाती हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसके लिए हमको चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या करा, सबसे पहले चतुर्थांश बना दिया। ये हमारा चतुर्थांश हो गया। ये हमारी जो क्षैतिज अक्ष होती है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये x प्लस का है तो x, ये x माइनस का होगा तो x डैश, ऊपर y प्लस का होगा तो y, नीचे y माइनस का होगा तो y डैश। ठीक है, क्योंकि अभी बताया मैंने दाईं साइड दूरियां प्लस की, बाईं साइड दूरियां माइनस की, ऊपर दूरियां प्लस की ली जाती हैं, नीचे दूरियां माइनस की ली जाती हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है। तो इसको हम लॉजिक से समझेंगे। आखिर पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं तो क्यों होते हैं, दूसरे में कौन प्लस होता है, तीसरे में कौन प्लस होता है, चौथे में कौन प्लस होता है। इसके लिए हमें इन चतुर्थांशों में समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज इसमें ड्रॉ करते हैं। देखिए, हमने क्या करा, इस तरीके से इसमें एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने का कर्ण, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। जिस भी कोण की बात कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है और पास वाली भुजा हमारी आधार होती है। हमें इन भुजाओं के मान नहीं पता करने हैं, हमें इनका चिन्ह पता करना है। तो अभी मैंने बताया, ये अगर हमारा 0 है तो 0 से दाईं साइड की दूरियां प्लस की होती हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी प्लस की रहेगी। ऊपर दूरियां हम प्लस की चलते हैं तो ये वाली दूरी भी हमारी प्लस रहेगी, यानी कि लंब हमारा प्लस है, आधार हमारा प्लस है, तो कर्ण भी हमारा प्लस आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पे स्क्वायर लगा हुआ है और हम जानते हैं अगर हम किसी संख्या, अगर हमारे पास माइनस भी है तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। लंब हमारा प्लस है, आधार हमारा प्लस है, कर्ण भी हमारा क्या है, प्लस है। तो अब अगर हम इस त्रिभुज में साइन का मान निकालें तो साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा किसका है, प्लस का है, थीटा के सामने लंब होता है, और कर्ण हमारा क्या है, 90 के सामने प्लस है। जब प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से भाग करेंगे प्लस आएगा, तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में हमारा साइन क्या आया, प्लस आया। चलो कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है, आधार क्या है, प्लस है, बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ये भी प्लस है। तो प्लस बटे प्लस क्या आया, प्लस आया, तो इसका मतलब कॉस थीटा भी इसमें क्या आ गया, प्लस आ गया। चलिए टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा यहाँ क्या है, प्लस है, आधार हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या आएगा, प्लस। यहाँ हमने देखा पहले चतुर्थांश में हमारा साइन थीटा भी प्लस आ रहा है, कॉस थीटा भी प्लस आ रहा है, टेन थीटा भी प्लस आ रहा है। तो जब साइन प्लस आ रहा है तो इसका मतलब साइन का उल्टा भी प्लस आएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब ये नहीं है कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह वो ही रहेगा। तो साइन जब प्लस है तो साइन का उल्टा भी प्लस होगा,
कॉस जब प्लस है तो कॉस का उल्टा सेक भी प्लस होगा, टेन जब प्लस है तो टेन का उल्टा भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां से निष्कर्ष हमारा ये निकला, यहां से निष्कर्ष हमारा निकलता है कि पहले चतुर्थांश में हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये सभी होते हैं प्लस। ये पहले चतुर्थांश की बात आ गई। पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सभी के सभी प्लस होते हैं। ठीक है, अब दूसरे चतुर्थांश की हम बात करते हैं। देखिए दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो हमने इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 हो गया, 90 के सामने कर्ण होता है और ये वाला कोण हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब ये हमारा मूल बिंदु हो गया यानी कि 0, और इससे बाईं साइड अगर हम चलते हैं तो दूरियां ली जाती हैं माइनस की, यानी कि ये वाली दूरी हमारी माइनस की आएगी। ये हम जो है ये हमारी क्षैतिज अक्ष हो गई, और ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो ऊपर की दूरियां हमेशा क्षैतिज अक्ष जो होती है या हमारी जो संख्या रेखा हम जिसको कह सकते हैं, इससे ऊपर दूरियां जो है हम प्लस की चलते हैं, तो ये वाली दूरी हमारी आएगी प्लस। थीटा के सामने हमारा क्या है, लंब होता है, तो ये प्लस है, आधार हमारा क्या है, माइनस है। अगर हम यहाँ कर्ण का मान निकालें तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा प्लस है तो प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, आधार हमारा माइनस है, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो कर्ण का मान हमारा प्लस में आएगा, कर्ण के स्क्वायर का मान प्लस में आएगा, तो इसका मतलब कर्ण का भी मान हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई संख्या है और उसका स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो वो कभी माइनस का नहीं आ सकता, वो हमेशा प्लस आता है। तो कर्ण आप कहीं भी निकाल लो, अगर आपके पास लंब और आधार माइनस के हैं तो कर्ण आपके पास हमेशा प्लस का आएगा। तो ये हमारा कर्ण होगा, ये क्या आया, प्लस आया। ठीक है, हमें चिन्ह पता करने के लिए लंब, कर्ण, आधार की जरूरत थी, वो हमारे पास है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक एक करके मान निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमने निकाला साइन थीटा। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, थीटा के सामने की भुजा प्लस है तो प्लस लिख दिया, बटे कर्ण, कर्ण होता है 90 के सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या आएगा, प्लस। साइन थीटा हमारा प्लस आ गया। कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा। कॉस का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा यह क्या है, थीटा के पास वाली भुजा, माइनस है तो माइनस लिखा, बटे कर्ण, कर्ण 90 के सामने क्या है, प्लस है। जब माइनस को हम प्लस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा, जो कि आप देख सकते हैं क्या है, प्लस है, बटे आधार। आधार क्या होता है, थीटा के पास वाली भुजा, पास वाली भुजा क्या है, माइनस। प्लस को जब आप माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यहां हमने क्या देखा, दूसरे चतुर्थांश में हमने देखा, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, लिखा नहीं मैंने, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में हमारा सभी प्लस आए, लिख रखा है हमने ऑल प्लस। दूसरे चतुर्थांश में हमने क्या देखा, साइन प्लस आया, कॉस माइनस आया, टेन माइनस आया। जब साइन प्लस आया तो साइन का उल्टा भी प्लस होगा, कॉस माइनस आया तो कॉस का उल्टा भी माइनस आएगा, टेन माइनस आया तो टेन का उल्टा भी माइनस आया। तो निष्कर्ष हमारा यहाँ से क्या निकलता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, साइन का उल्टा प्लस होता है, बाकी जो चार बचे जैसे कि कॉस, सेक, टेन और कॉट ये माइनस के होते हैं। तो यहां से हमारा ये निष्कर्ष निकलता है, यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन प्लस होता है और साइन का उल्टा, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी जो चार बचे वो हमारे माइनस होते हैं। ये दूसरे चतुर्थांश की बात हो गई। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, थर्ड चतुर्थांश की। इसमें भी हमने क्या करा, एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने इसमें इस तरीके से, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। बाईं साइड दूरी माइनस की होगी जो कि पहले से ही लिखी हुई है, और नीचे की दूरी हम माइनस की चलते हैं तो ये भी माइनस की होगी। ये वाला कोण हमने क्या करा, थीटा कह दिया, ये वाला कोण हमारा थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, माइनस है, थीटा के पास वाली भुजा आधार माइनस है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में लंब का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो कर्ण है इसका मान क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है,
हमारे पास में तीनों के चिन्ह हैं, लंब का भी चिन्ह है, आधार का भी चिन्ह है, कर्ण का भी चिन्ह है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मान निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मान निकाल लें हम यहाँ पे साइन थीटा का। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा माइनस का है, कर्ण हमारा प्लस का है। माइनस को जब हम प्लस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन माइनस का आया। कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है, तो थीटा के पास में ये वाली भुजा और ये किसकी है, माइनस की है। तो कर्ण हम आधार हमारा क्या आया, माइनस आया, और कर्ण हमारा क्या है, प्लस है। माइनस को जब हम प्लस से भाग करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन थीटा हमारा माइनस का आया, कॉस थीटा हमारा माइनस का आया। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन का हमारा सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब थीटा के पास वाली भुजा सामने वाली, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने क्या है, माइनस है। आधार पास वाली भुजा आधार, ये भी माइनस है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस से माइनस काट दोगे प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये निकला, तीसरे चतुर्थांश में साइन जब माइनस है तो साइन का उल्टा भी माइनस होगा, कॉस जब माइनस है तो कॉस का उल्टा भी माइनस होगा, और टेन जब प्लस है तो टेन का उल्टा भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां से हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा ये तो दोनों प्लस होते हैं। बाकी जो चार बचे, जैसे कि साइन बचा, कोसेक बचा, कॉस बचा और सेक बचा, ये हमारे माइनस के होते हैं। ठीक है, चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं। ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश हो गया। इसमें भी हमने क्या करा, एक इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाली भुजा प्लस है, क्यों है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है। और नीचे दूरियां माइनस की चलते हैं, तो ये वाली दूरी माइनस की हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब माइनस हो चाहे प्लस हो, आधार माइनस हो चाहे प्लस हो, कर्ण का मान हमेशा आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इस पे लगा हुआ होता है स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम इसमें मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, साइन थीटा का मान निकाला। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये वाला कोण हमारा अगर थीटा हो गया तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब, लंब क्या है, माइनस। लंब बटे कर्ण, कर्ण 90 के सामने क्या है, प्लस। माइनस को जब हम प्लस से भाग करेंगे क्या आएगा, माइनस। तो साइन थीटा हमारा माइनस आ रहा है, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, गुणा नहीं है। इसके बाद कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा, कॉस का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा के पास वाली भुजा आधार जो कि प्लस है, और कर्ण क्या है हमारा 90 के सामने प्लस है, तो प्लस बटे प्लस क्या आएगा, प्लस। कॉस का मान हमारा प्लस का आ गया। टेन की बात करते हैं। टेन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब जो कि माइनस की है, बटे आधार पास वाली भुजा आधार। आधार किसकी है, प्लस की है, तो माइनस को प्लस से भाग करेंगे क्या आएगा, माइनस। यहां हमने क्या देखा, साइन थीटा हमारा माइनस आया, कॉस थीटा हमारा प्लस आया, टेन थीटा हमारा माइनस आया। जब कॉस प्लस आया तो कॉस का उल्टा भी प्लस आएगा। साइन माइनस आया तो साइन का उल्टा माइनस आएगा। टेन माइनस आया तो टेन का उल्टा माइनस आएगा। यहां से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां से हमारा निष्कर्ष निकलता है, चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का उल्टा प्लस होता है। बाकी जो चार बचे, जैसे कि साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये हमारे क्या होते हैं, माइनस होते। तो ये तो हमारा हो गया चतुर्थांश। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में हमारा निष्कर्ष क्या निकला, पहले चतुर्थांश में जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि 6 होते हैं। ठीक है, कितने अनुपात होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी प्लस होते हैं। दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन प्लस आया, साइन का उल्टा प्लस आया, बाकी 4 माइनस। तीसरे में टेन प्लस आया, टेन का उल्टा प्लस आया, बाकी 4 माइनस। चौथे में कॉस प्लस आया, कॉस का उल्टा प्लस आया, बाकी 4 माइनस। ठीक है, अब बात यह आई हम इसको याद कैसे रखें। तो इसके लिए इनको शॉर्टकट में याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ASTC। अब ASTC का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हम निकालते हैं ऑल से। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में A आएगा, A का मतलब ऑल से, इसका मतलब सभी जो हैं पहले चतुर्थांश में प्लस होंगे। S का मतलब क्या हो गया, S का मतलब हमारा हो गया साइन से, तो S दूसरे नंबर पर आ गया, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होगा, साइन का उल्टा प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। T का मतलब हमारा क्या हो गया, टेन।
तो t तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तीसरे चतुर्थांश में हमारा 10 प्लस होगा, 10 का उल्टा प्लस होगा, बाकी चारों माइनस होंगे। और c का मतलब क्या हो गया, c का मतलब हम निकालेंगे cos से, ठीक है। तो c चौथे नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब ये चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में cos प्लस होगा, cos का उल्टा प्लस होगा, बाकी चार क्या होंगे, माइनस होंगे। आपको ये याद रखना है, ASTC अगर एक ही बात कर रहे हैं तो सभी प्लस होंगे। s का मतलब साइन, साइन का उल्टा प्लस, बाकी चारों माइनस। t का मतलब 10 प्लस, 10 का उल्टा प्लस, बाकी चारों माइनस। और c का मतलब cos प्लस, cos का उल्टा प्लस, बाकी चारों माइनस, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब टेबलों की बात करते हैं, ठीक है। ये तो प्लस माइनस की बात हो गई, अब हम टेबलों की बात करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। अब हम टेबलों की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इस तरीके से दोबारा से ये चतुर्थांश बना दिया, ठीक है। देखिए, अगर हम इस तरीके से ये कोण बनाएं तो ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा। और हम जानते हैं एक पूरा वृत्त जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री, इसको हमने चार हिस्सों में बांट दिया। ये हमारा पहला हिस्सा हो गया, ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया, ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया, और ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। वो भी चार बराबर हिस्सों में बांटा है। तो हमने क्या करा, इस 360 को 4 से भाग कर दिया। 4 से काटेंगे, 4 नेम 36 और आगे 0, यानी कि कितना आया, 90। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 0 से। यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 से लेके ये वाला यहाँ तक हम कहाँ आ गए, 90 डिग्री तक आ गए। ये 90 हो गया। फिर 90 से आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, यानी कि यहाँ हम कितने पे आ गए, 180 डिग्री पे। फिर 180 से आगे बढ़ेंगे, 90 और जुड़ जाएगा, तो 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270। यहाँ 270 डिग्री हो गया। फिर 270 डिग्री से आप ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, 360 में फिर 90 जोड़ देंगे। 360 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ 450 आ गया यहाँ पे, फिर 450 से आपको आगे आना है यहाँ तक, तो 450 में फिर 90 जोड़ देंगे। 450 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। फिर 540 से आपको यहाँ पे आना है तो फिर आपको 90 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो 540 में आप फिर 90 जोड़ दोगे, तो 540 में 90 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 630 डिग्री। फिर आपको मान लीजिए यहाँ आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 630 में 90 जोड़ना पड़ेगा। 630 में 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो ये इसी तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, तो हमको सबको नहीं देखना है, अभी हमें इसको केवल समझना है, ठीक है। ये आ गया हमारा 720 डिग्री, ठीक है। ये 720 डिग्री आ गया। इसको दोबारा से लिख देते हैं, 720 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पहले चतुर्थांश में कौन कौन सी टेबलें बढ़ेंगी, ठीक है। देखिए, अगर हमें इस एरिया में प्रवेश करना है तो इसके हमारे दो रास्ते बन सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे है 0 डिग्री, या तो हम 0 से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। 0 से ऊपर जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा, ठीक है। या जब पूरा हमने सर्किल यहाँ पूरा कर लिया तो ये कितना हो गया, 360। या आप 360 से ऊपर जा सकते हैं तो क्या आएगा, 360 प्लस थीटा। या जब आपने दूसरा वाला सर्किल पूरा कर लिया तो कितना आ जाएगा, 720। आप 720 से ऊपर बढ़ सकते हैं तो क्या आएगा, 720 प्लस थीटा। इसी तरीके से बहुत सारे मान आ सकते हैं, ठीक है। हम अभी केवल 3 लिख रहे हैं, ठीक है। हम इन सबको याद नहीं करेंगे, अभी मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 3 तरीके हो गए, ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, ठीक है। या क्या हो सकता है, या यहाँ पे आपका 0 से लेकर 90 तक हो गया, आप 90 से पीछे आ सकते हैं। अगर आपको इस एरिया में आना है तो 90 से पीछे हटेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। या 450 से भी पीछे आ सकते हैं, क्योंकि यही 90 है, यही 450 है, तो क्या आएगा, 450 माइनस थीटा। इसी तरीके से आगे बहुत सारे मान आ सकते हैं, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम इतनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पहले चतुर्थांश में आपकी कौन कौन सी टेबल बन रही है। 0 प्लस थीटा का मतलब केवल प्लस थीटा हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 360 प्लस थीटा आपको याद रखना है पहले चतुर्थांश में,
360 प्लस थीटा आता है, ऐसे ही 720 प्लस थीटा आता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 720 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 360 प्लस थीटा, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। या क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा हो सकता है, 450 माइनस थीटा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। आप केवल क्या याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो, ठीक है, केवल इतना याद रखो, इतने से हमारा काम चल जाएगा। दूसरे चतुर्थांश की बात करें हम, तो दूसरे चतुर्थांश में देखिए, दूसरे चतुर्थांश में हमारा क्या क्या बन सकता है। अगर हमको इस एरिया में आना है तो इसके भी हमारे दो रास्ते हो सकते हैं। या तो हम 90 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 90 प्लस थीटा, या 450 से आगे बढ़े तो क्या आएगा 450 प्लस थीटा। ऐसे ही आगे और भी आ सकते हैं, तो वो आगे तरीके हमारे बन सकते हैं। या क्या हो सकता है, यहाँ तक हमारा 180 हो गया, या हम 180 से क्या जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं यानी 180 से मान कम होगा यानी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। या 540 से पीछे जाएं तो क्या आएगा हमारा 540 माइनस थीटा। ऐसे इसमें भी बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी टेबल, जब हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90 तक, दूसरा वाला 90 से 180 तक। तो 90 से 180 के एरिया में अगर आपको जाना है तो 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा, या आप 180 से पीछे हट सकते हैं तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बहुत सारे मान आ सकते हैं, हम केवल इतना लिखेंगे, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। अगर हमको इस रीजन में आना है तो इसके भी हमारे कई सारे तरीके बन सकते हैं। क्या, दो तरीके बन सकते हैं। या तो हम 180 से आगे बढ़े तो इसको क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा, या 540 से आगे बढ़े तो क्या आएगा 540 प्लस थीटा। और क्या बन सकता है, यहाँ तक 180 से लेके 270 तक हमारा तीसरा चतुर्थांश आता है, या 270 से हमको पीछे हटना पड़ेगा तो इसको क्या लिखेंगे 270 माइनस थीटा। या 630 से अगर हम पीछे हटें तो इसको क्या लिख सकते हैं 630 माइनस थीटा। ऐसे हमारे बहुत सारे परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। हमको केवल इतना याद रखना है, तीसरा चतुर्थांश पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होता है। तब वो होता है 180 से 270 तक। तो 180 से 270 तक के एरिया में अगर आपको प्रवेश करना है तो 180 से ऊपर जाना पड़ेगा तो 180 प्लस थीटा आएगा, और 270 से पीछे हटना पड़ेगा तो 270 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। ये तीसरे चतुर्थांश की बात हो गई। अब चौथे की बात करते हैं। अगर आपको चौथे चतुर्थांश में प्रवेश करना है तो इसके क्या क्या तरीके बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा 270 है या 630 है, या तो आपको 270 से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 270 प्लस थीटा, या आप 630 से आगे बढ़ सकते हैं तो क्या आएगा 630 प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे ही तरीके बन सकते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, या आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़े थे तो 0 प्लस थीटा आया था, या 0 से पीछे हट सकते हैं, 0 से पीछे हटने का मतलब है 0 माइनस थीटा, ठीक है। या 360 से नीचे आ सकते हैं तो क्या आएगा 360 माइनस थीटा, या 720 से नीचे आ सकते हैं तो क्या आएगा 720 माइनस थीटा। इसी तरीके से हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चौथे चतुर्थांश की टेबल आ गई। बहुत सारी बन सकती हैं, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, पहले आप ये अपने आप को मन में याद रखना है। अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए चौथा चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है 270 से 360 तक। तो 270 से 360 तक के एरिया में अगर आपको जाना है तो या तो 270 से ऊपर जाइए तो 270 प्लस थीटा, या आप 360 से पीछे आइए तो 360 माइनस थीटा, और 360 पे 0 होता है तो 0 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमने चतुर्थांशों में टेबल लिख दी, ये टेबल बनती है, ठीक है। अब इन टेबलों में कैसे क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब आपको याद क्या रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने जितनी भी टेबल पढ़ी, हमने बहुत सारी टेबलें अभी क्या करी, अभी हमने क्या करी, यहाँ पे बहुत सारी टेबलें पढ़ी। देखिए इन सारी टेबलों में अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या क्या आ रहा है 90 प्लस थीटा आया, ठीक है, 90 प्लस थीटा आया, 90 माइनस थीटा आया, 270 प्लस थीटा आया, 270 माइनस थीटा आया। इसी प्रकार से 450 प्लस थीटा आया, 450 माइनस थीटा आया, ठीक है। अभी यहां पे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। इसी प्रकार
180 प्लस थीटा आया, 180 माइनस थीटा आया, 360 प्लस थीटा आया, 360 माइनस थीटा आया, और ऐसे ही आगे हमारे मान आ सकते हैं 360 माइनस थीटा, ऐसे ही 720 का भी उदाहरण ले सकते हैं, 630 का भी ले सकते हैं। इन दोनों में एक कॉमन बात, इन दोनों में दो अलग अलग तरीके से हम परिणाम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इसको 90 से भाग करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसको 90 से भाग करें क्या आएगा? 1 आएगा। इसको 90 से भाग करें क्या आएगा? 3 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 3 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 5 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसको 90 से भाग करते हैं तो क्या आएगा हमारा? अगर हम इसको 90 से भाग करते हैं 2 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 2 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 4 आएगा। इसको 90 से भाग करेंगे 4 आएगा। तो जितनी भी हमारी टेबलें बन रही हैं वो या तो 90 की विषम गुणक है या 90 की सम गुणक है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला डेरिवेट हो सकता है। तो देखिए जरा, इसको अब रफ कर देते हैं। अब आपको ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे 90 के विषम गुणक होते हैं, 90 के विषम गुणक, अगर आपकी कोई टेबल बन रही है और उसमें जो आपके कोई भी टेबल है उसमें 180 आ रहा है, 360 जो भी आ रहा है, वो 90 के विषम गुणक हैं, तो उसमें क्या होते हैं? हमारे मान चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज किस तरीके से होते हैं? साइन और कॉस ये आपस में चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, जब साइन और कॉस आपस में चेंज हो रहे हैं तो इनके उल्टे जो होते हैं ये भी आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। कॉसेक और सेक आपस में चेंज होंगे। ठीक है, और टेन और कॉट ये भी आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। ये किस में एक्सचेंज होने? ये एक्सचेंज होते हैं 90 के विषम गुणक जो भी आते हैं। जैसे कि 90 प्लस थीटा आ रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहीं आ रहा है 270 माइनस थीटा, अगर उस पर 10 लिखा हुआ है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है? आप याद करो, मैंने आपको बताए थे पूरा कोण। ये चेंज क्यों होता है? मैंने पूरा कोण जब आपको पढ़ाया था तब बताया था साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के, और ये मैंने प्रूव करवाया था आपको। ऐसे ही कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही आपको मैंने बताया था टेन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस थीटा के। तो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया था। देखिए, साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा की टेबल ही तो लग रही है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी 90 आता है, 270 आ जाए, आपका 450 आ जाए, अगर वो 90 के आपके विषम गुणक हैं तो साइन और कॉस आपस में एक्सचेंज होंगे, कॉसेक और सेक आपस में एक्सचेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में एक्सचेंज होंगे। ये तो बात हमारी हो गई किसकी? विषम गुणक की। अब मान लीजिए आपकी जो टेबल बन रही है उसमें वो 90 के क्या है? समगुणक हैं। 90 के समगुणक। टेबल में जो भी मान आ रहा है, कोण आ रहा है, उसमें जो टेबल लग रही है वो समगुणक है 90 के, तो उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहेगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, हम ये देखेंगे 90 किसका? ये 180 90 से जब हम इसकी भाग करते हैं तो कितना आता है? 2 आएगा। 2 क्या है? सम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस आएगा माइनस आएगा वो हमें चतुर्थांश बताएगा। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है, दूसरे में साइन प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इनको क्वेश्चनों में हमें कैसे अप्लाई करना है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम रफ कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनेंगे। अब हम इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले वो वाली क्लास हम कर लेंगे। लेकिन पहले कुछ समझ लें कि आखिर हमें क्वेश्चन किस तरीके से करने। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मान दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं 4 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0, और आपसे बोल रहा है कि थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तब आपसे कह रहा है कि कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे। 4 साइन थीटा, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो गया माइनस 3/4। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। माइनस केवल ये बताएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, हमने यहाँ माइनस ले लिया। ठीक है, ये दूसरे चतुर्थांश में है तो ये प्लस आएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो ये हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/4। 3 हमारा लंब हो गया, 4 हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय जब आप इसमें लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ऐसा ही, लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, कर्ण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कर्ण का मान हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान हमारे पास में, ये गड़बड़ हो गया, लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। ठीक है, ये जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा से इसको कर लेते हैं। देखिए, साइन का सूत्र हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना हो गया हमारे यहाँ पे, लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। तो यहाँ से हमारा आधार का मान कितना हो जाएगा 7 पे वर्गमूल लग जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, कॉस थीटा का। और बोला था, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो कॉस का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, √7। कर्ण का मान हमारा कितना है, आप देख सकते हैं कर्ण का मान हमारा कितना है 4। क्वेश्चन में बोला था थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। अब दूसरे चतुर्थांश में अभी मैंने आपको बताया था ASTC से, पहले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे में कौन प्लस होता है, कॉस प्लस होता है, कॉस का उल्टा प्लस, दूसरे में साइन प्लस होता है, साइन का उल्टा प्लस होता है। तो कॉस हमारा क्या होगा, माइनस होगा, तो हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इन चतुर्थांशों का तो ये मतलब है। ठीक है, साइन दूसरे वाले में प्लस होता है, तो आप देख सकते हैं साइन का मान हमारा क्या आया है, प्लस आया है, तभी हमने यहाँ पे माइनस लिया। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन प्लस होता है, साइन का उल्टा प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, यानी कि कॉस क्या होगा, बेशक कॉस का सूत्र हमारा आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। चतुर्थांश वाले क्वेश्चन तो हमको इस तरीके से करने पड़ेंगे। अब टेबलों का हम कैसे यूज करें, तो आइए जरा इसको भी 1 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपसे मान निकलवाया जा रहा है, आपसे बोला गया कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए। आपने साइन 120 का मान नहीं पढ़ा, आपने मान पढ़ा है केवल 0 से लेकर 90 तक। तो साइन 120 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक तो लिखा जा सकता है साइन, इसको साइन 90 प्लस 30, 90 में 30 जोड़ोगे 120 हो जाएगा। या क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, मान ना बिल्कुल सेम आएगा। अब सबसे पहले आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, इसको भाग करके देखेंगे। ठीक है, 90 को 90 से भाग करा कितना आया, 1 विषम आया। इसका मतलब विषम में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन की जगह कॉस लिख दिया, थीटा की जगह जो थीटा का मान है आप वो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, 0 से लेकर 90 पहला, 90 से लेकर 180 तक दूसरा। तो 90 प्लस थीटा कौन से में आएगा, दूसरे में आएगा। दूसरे में साइन क्या होता है, दूसरे में साइन हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और कॉस 30 का मान हमारा कितना होता है, साइन 30 का हमारा होता है 1/2, कॉस 30 का मान हमारा होता है √3/2। तो ये साइन 120 का मान आ गया। इसकी बात करते हैं, 180 जो है 90 का कौन सा गुणक है, सम है या बेसम है, तो 180 90 का क्या है, सम गुणक है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा, थीटा की जगह 60। साइन 60 कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे में। 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है, दूसरे में क्या होता है, साइन प्लस होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो आपको सॉल्व करने का आपका कोई सा भी तरीका हो, लेकिन जब आप मान निकालोगे, आप चाहे कोई सी टेबल इस्तेमाल कर लो, मान सेम आएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। जैसे और एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए आपको मान निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है साइन 240 डिग्री का।
तो 240 को देखिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके हमारे क्या क्या बन सकते हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, या हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 270 में से कितना घटाएं कि 240 बचे 30। ठीक है, 180 90 का सम गुणक है या विषम गुणक है, तो आप बोलोगे 180 90 का सम गुणक है, क्योंकि 180 को 90 से भाग करोगे 2 आएगा। इसका मतलब कोई चेंज होगा नहीं, साइन ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह हमारा कितना है 60 है, तो साइन 60 आ गया। ठीक है, अब ये देखना है ये चतुर्थांश कौन सा है, तो 180 प्लस थीटा कौन सा होता है, तीसरा होता है। तीसरे में कौन प्लस होता है, ASTC से 10 प्लस होता है, 10 का उल्टा प्लस होता है, तो ना तो ये 10 है ना तो ये 10 का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, साइन 60 का मान लगा देना, साइन 60 का मान √3/2 था, ये आंसर हो गया। इससे निकाल के देखते हैं, यही आएगा। देखिए 270 को अगर हम 90 से भाग करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या होता है, विषम होता है, जब विषम होता है तो साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो कॉस लिख दिया। ठीक है, थीटा की जगह 30। इसके बाद 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में कौन प्लस होता है, 10 प्लस होता है, 10 का उल्टा प्लस होता है, ना तो ये 10 है ना ये 10 का उल्टा है, तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, माइनस ऐसा ही कॉस 30 का मान हमारा कितना होता है √3/2, ये आंसर हो गया। तो देखिए आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका सेम आना है। यहाँ पर भी माइनस का √3/2 आया, यहाँ पर भी माइनस का √3/2 आया। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ हमें चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको मान निकालना है, देखिए मान लीजिए आपको मान निकालना है 750 का। ठीक है, साइन 750 का मान, या साइन की जगह कुछ और ले लेते हैं। आप सोचोगे कि साइन ही लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो साइन की जगह हमने क्या करा, कॉस ले लिया। कॉस 750 का मान निकालना, अब इसमें कौन सी टेबल लगाएं, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 360। 360 की गुणा 2 से करेंगे, 360 दूनी कितना हो जाएगा 720। 720 में कितना जोड़ेंगे 750 आ जाए, तो आप बोलेंगे 30 जोड़ें। 720 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 750। टेबल कौन सी लगी, 360 प्लस थीटा। आप इसको भूल जाइए क्योंकि 360 प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा, ठीक है, या 720 प्लस थीटा, ये सब पहले में ही आते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये समगुणक आएगा या विषमगुणक आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको भाग करेंगे कितने से, ये देखो इसको अगर आप ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हमें भाग करना होता है, तो 7 दूनी 720 हो गया। 720 को जब आप 90 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 9 72 8 आएगा, 8 सम होता है। इसका मतलब सम है तो कोई चेंज होगा नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब चूंकि ये पहला चतुर्थांश है तो पहले में सब प्लस होते हैं, थीटा की जगह 30, और cos 30 का मान हमारा कितना होता है √3/2, ये इसका मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मान, आप ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात मुझे और बतानी थी जो कि मैं भूल गया। चौथे चतुर्थांश में हमारा एक टेबल हमारी जो बन रही थी 0 माइनस थीटा की बन रही थी। ठीक है, तो मान लीजिए आपको 0 माइनस थीटा का मान निकालना है, साइन 0 माइनस थीटा, उसके बाद cos 0 माइनस थीटा। ये मैं जरा 1 मिनट आपको बना के समझा दे रहा हूँ। ये हमारा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 है तो ऊपर हमारा क्या आया 0 प्लस थीटा, नीचे हमारा क्या आया 0 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा चतुर्थांश, पहला, ये कौन सा दूसरा, ये कौन सा तीसरा, और ये कौन सा चौथा। मान लीजिए हमको मान निकालना है साइन 0 माइनस थीटा का, कॉस 0 माइनस थीटा का, टेन 0 माइनस थीटा का। ठीक है, रूल क्या होता है ASTC, पहले में सभी प्लस, दूसरे में साइन, साइन का उल्टा प्लस, तीसरे में टेन और टेन का उल्टा प्लस, चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा प्लस। तो साइन 0 माइनस थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, इधर लिख देते हैं साइन 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वैसे तो ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे ये कितना हो जाएगा कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, और टेन 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन माइनस थीटा। अब मान लीजिए हमें इनका मान निकालना है, इनका मान क्या होगा, तो माइनस थीटा आ रहा है। माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, चौथे में। चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस प्लस होता है। क्यों प्लस होता है अभी मैंने आपको समझाया था। तो चौथे में कॉस प्लस, कॉस का उल्टा प्लस, तो साइन क्या होगा माइनस होगा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है और चौथे में कौन प्लस होता है कॉस प्लस होता है, कॉस का उल्टा प्लस होता है, इसलिए साइन माइनस हो जाएगा। अगर हम टेन की बात करें तो टेन माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, चौथे में,
चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस, कॉस का उल्टा प्लस, तो आपका जो टेन है ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस। अगर हम कॉस माइनस थीटा की बात करें तो कॉस माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो कॉस माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। तो ये आपको याद रखना है, इसका सवालों में यूज हो सकता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कॉस प्लस होता है। टेन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेन थीटा के, क्यों, क्योंकि ये चौथे में कॉस प्लस होता है, कॉस का उल्टा प्लस होता है। और कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस जो है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम आए हुए क्वेश्चन करेंगे, आरआरबी और एसएससी सीजीएल वगैरह के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए।